एकता 35-400 35-400 35-400 इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनीता है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में कलरक की पोस्ट पर हूँ। और हम सब आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने पे रिवाइज़ करवाने के लिए, जो कि हमारी मांग 35-400 है। और जैसे कि आप सबको पता है कि पटवारियों की पे रिवाइज़ कर दी गई है, लेकिन हम कलरक वहीं पर 19,900 पर ही काम कर रहे हैं। और हमारा काम इतना ज़्यादा है कि हमें ई बिलिंग का और HRMS MIS मतलब सभी इतने काम होते हैं, काम के अकॉर्डिंग हमारी पे बहुत कम है। तो हम तो बस यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी पे 19,900 से बढ़ाकर 35-400 कर दी जाए। और आज इतनी संख्या में कलरक साथी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जो कि हम आज रोज़ प्रदर्शन करते हुए MLA और MP को अपने वो ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अगर हमारी मांग को मान लिया जाएगा तो ठीक है, वरना तो हम रोज़ प्रदर्शन ऐसे करेंगे और स्ट्राइक भी अगर हो सका तो करते रहेंगे। PWD डिपार्टमेंट कई बार आप कमलेश ढांडा जो कि मंत्री हैं, महिला भी हैं, उनको ज्ञापन दे चुके, अपनी बात कहने के लिए जा चुके हैं। महिलाओं की भी बात एक महिला मंत्री समझ नहीं पा रही है, कहाँ कमी रहती है? अब ये तो हम क्या बता सकते हैं, ये तो हम उनसे जब बात करेंगे तभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा कि क्या वजह रही जो उन्होंने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया। मांगे तो क्या आप लोगों की? हमारी मांग है कि हम 19,900 से 35-400 पे आ जाए। इवन जो D ग्रुप के एम्प्लॉयज़ हैं वो भी हमारे इक्विवेलेंट हैं, जबकि हम सारा दिन काम करते हैं, D ग्रुप वालों से ज़्यादा काम करते हैं, फिर भी हमारी मांगों को नहीं माना गया। तो उस इक्विवेलेंट होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे एक वो बात जो मुख्यमंत्री को आप कहना चाहते हैं चैनल के माध्यम से? हम यही कहना चाहेंगे कि हम अभी तो शांतिप्रिय ढंग से हम अपनी ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो हमारी मांगों को मान लिया जाए। हम 19,900 से हमारी 35-400 कर दी जाए, बस यही कहेंगे। बाकी अगर नहीं कहेगी तो हम आगे की कार्रवाई को कंटिन्यू रखेंगे। एक बात बिल्कुल साफ तरीके से स्पष्ट करना चाहता हूँ। एक क्लर्क, एक रीढ़ की हड्डी एक दफ्तर की, जिसमें RTI, CM विंडो, ई सैलरी, ई बिलिंग, HRS में विभिन्न प्रकार के GPF केस, पेंशन केसेस, सर्विस वेरिफिकेशन और मेडिकल, डायरी डिस्पैच, और उसके बाद आते हैं आपके RTI मेन, जो 12 अक्टूबर 2005 के बाद लागू हुआ है कि कोई किसी भी चीज़ की सूचना मांग सकता है, CM विंडो। उसके बाद आती है आपकी ट्विटर कंप्लेंट, जो कि बिल्कुल घातक हथियार दे रखा है कि 24 घंटे के भीतर समाधान करो। अगर नहीं कर, कोई लगा के भाग भी जाता है, फ़ोन नंबर स्विच ऑफ भी कर लेता है, उसके घर तक पहुंचना पड़ता है, उसको ढूंढने के लिए उसके साइन करवाने हैं, उसको सेटिस्फाइड करना है। उसके बावजूद उसको वो कंप्लेन दर्ज होगी या दफ्तर दाखिल होगी या नहीं होगी, अगर दोबारा से लगेगी दोबारा फिर भागो, उसकी क्या शिकायत थी। तो इसी प्रकार हम भी ये कह रहे हैं, हमारी भी कुछ मांग है कि हमारा वेतन 35-400 हम चाहते हैं। आज से नहीं, हम आपसे ऐसे नहीं मांग रहे। अब हमारी जो पोस्ट है वो टेक्निकल में जाती जा रही है। एक क्लर्क के लिए क्या होता है, पहले चलो +2 बेस पे है, उसके बावजूद SCTC टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट, जिसके लिए सबसे पहले वहीं कंप्यूटर का पेपर देना पड़ता है 50 नंबर का, जिसमें से 25 नंबर मैंडेटरी हैं। उसके बाद आएगी आपकी टाइपिंग आपकी इंग्लिश में 30, हिंदी में 25, एक बार रह जाती है, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, लगातार कर रहे हैं। मतलब एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन हम दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारी इंक्रीमेंट लगना स्टार्ट होती है। इंक्रीमेंट लगने तक, जब तक हमारी इंक्रीमेंट स्टार्ट होती है, एक मेन चीज़, काम हमारे पास ऑफिस में इतना कि हम उसकी तैयारी भी नहीं कर पाते। 3 साल 4 साल हमें लग जाते हैं, इतने में तो ग्रुप D के एम्प्लॉयज़ हमारे बराबर आ जाते हैं। तो क्या फ़र्क रह गया? एक क्लर्क जो सुबह 9 से 5 बजे तक भागता है, काम करता है, घर जाके भी मतलब इतना हो रहता है कि मुझे कल क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारी एकमात्र मांग वेतन विसंगति को दूर करते हुए 35-400 जारी करने का कष्ट करें, ताकि हम भी अपने बच्चों की एक अच्छी एजुकेशन या अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण कर सके। आज के ज़माने में 19,900 में आपको कर्मचारी और क्लर्क, जो कि एक रीढ़ की हड्डी है, अपनी सेवाएं दे रहा है, लगातार दे रहा है। एक दिन भी क्लर्क ना आए तो ऑफिसर भी, DDO भी ये कहते हैं कि आप नहीं पहुँचे हैं, आपका काम अधूरा है, छुट्टी लेने लग जाएँ तो आपका काम कौन करेगा। ये आपसे निवेदन, सरकार से निवेदन हाथ जोड़ के कि हमारी जो मांग है 35-400, उसको रिवाइज़ करने का कष्ट करें। नहीं तो कर्मचारी एकता, अब ये
नेक्स्ट समय में नेक्स्ट टाइम से हड़ताल पे जाने के लिए विवश हो जाएगी। धन्यवाद। आज क्या कार्यक्रम है? आज हमारा विरोध प्रदर्शन है। सभी साथी, आज सभी विभागों के सभी साथी इकट्ठा होकर के हम एमएलए को, मंत्री को ज्ञापन देंगे और हमारी वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। ज्ञापन आपने पहले भी दिया था, विधायक ने विधानसभा में आपकी आवाज़ उठाना भी मुनासिब नहीं समझा, लेकिन ये दोबारा से विधायक के पास। हाँ, लेकिन आज हम उनको ये पूछेंगे कि हमने पहले भी आपको ज्ञापन दिया था, उस ज्ञापन का आपने ना तो हमें कोई आश्वासन मिला, न सरकार की तरफ से हमें कोई आश्वासन मिला, तो इसका क्या कारण रहा? हम अगर यहाँ कर्मचारी हैं तो बाहर हम एक प्रजातंत्र में हैं, हम एक वोटर भी हैं, हम भी इस प्रजातंत्र का हिस्सा हैं और हमारी जो वेतनमान है वो बहुत ही कम है। हमारा वेतनमान 35,400 बढ़ाया जाए। पटवारियों की भी मांगे थी, उनकी मान ली गई, आपकी क्यों पेंडिंग है? कहीं ना कहीं कुछ कमियां हैं। देखिए, अगर सरकार किसी कर्मचारी की मांग को मान रही है, अच्छी बात है, तो हम भी निवेदन सरकार से यही करते हैं कि दूसरे कर्मचारियों की जैसे मांग मान ली है, हमारी भी मांग हम निवेदन के साथ सरकार से मांग कर रहे हैं। हम कोई धरना प्रदर्शन फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो हमारी सरकार से पुनः निवेदन है कि हमारी मांग को मान लिया जाए। सर, आगामी क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? क्योंकि निवेदन और इस तरह की कार्रवाई तो बहुत बार कर चुके हैं, मंत्री तक को आप ज्ञापन दे चुके हैं, बड़ा जनसमूह आपके साथ है, बात नहीं बन रही है, आगे क्या कुछ रणनीति है? सर, एक तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, ये हमारा ज्ञापन, ये रोष प्रदर्शन है। आप देखोगे कि काले बिल्ले सबकी जेब पे लगे हुए हैं और हम ऑफिस में भी 6 तारीख से कंटिन्यू जा रहे हैं लिपिक साथी। तो आपके चैनल के माध्यम से ये बताते थे, यदि इस बजट सेशन में हमारी मांग को नहीं माना गया तो हम बहुत जल्दी ग्राउंड पर उतरने के लिए तैयार हैं। ये स्ट्रेंथ आपको दिखा देगी। ये आप देख सकते हो कि कितनी भारी संख्या में लिपिक साथी आए हैं। यदि हमारी मांग को इस बजट सेशन में नहीं माना गया है तो हम सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार है और इस काम के लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी। आपका जो रोड मैप है वो एक गुपचुप तरीके से रोड मैप है। कोई शहर में अगर प्रदर्शन होके होता तो लोगों को भी पता चलता कि इनकी क्या मांगे, जायज़ है ना जायज़ है, सर, उन लोगों का भी कुछ ना कुछ आपको सहयोग मिल सकता है। सर, हम पब्लिक को परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए अभी तक स्ट्राइक पे नहीं गए हैं। यदि कल साथी कहीं भी ऑल डिपार्टमेंट में रीढ़ की हड्डी होता है, यदि कोई भी डिपार्टमेंट चल रहा है तो लिपिक की वजह से चल रहा है, न कि किसी ऑफिसर की वजह से। यदि लिपिक साथी हड़ताल पे चला गया तो पब्लिक ऑटोमेटिक परेशान होगी। हम पब्लिक को परेशान करने के लिए इकट्ठा नहीं हुए, हम सरकार को झुकाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। अब भी मौका है। बजट सेशन में डिप्टी सीएम ने कल को और पटवारियों को आश्वासन दिया था कि आपकी पे रिवाइज होगी, तो हम डिप्टी सीएम साहब से पूछना चाहते हैं कि पटवारियों की पे को अपग्रेड कर दिया लेकिन कलर्कों की क्यों नहीं? जी, तो आप कहते हैं कि पब्लिक के काम में बाधा नहीं पड़ने देंगे, कामकाज भी करते रहेंगे, आपका विरोध भी यही है, लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे। ये ऐसे किस तरह से? सर, ये लास्ट अल्टीमेटम हम दे रहे हैं। इस बजट सेशन है, इस बजट सेशन में हमारी मांग को मान लिया गया, ठीक है, नहीं तो हम फिर स्ट्राइक पे जाने के लिए विवश हो जाएंगे। जी, आपका नाम बताएं। मैं डीसी ऑफिस से हूँ। तो आज जैसे ये हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं, हमारी जो मांग है वो 35,400 है, क्योंकि जो हम है, हमारा काम है, एक एक लिपि के पास 8-8, 10-10 विभाग एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। हम कोई कभी डायरी डिस्पैच है, कभी इसका टेक्निकल विंग है, कभी और बाहर इधर उधर बाहर फील्ड, जैसे हम फील्ड के हैं तो हेड ऑफिस में जाना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक सामाजिक होने के नाते हमारे अपने बच्चे हैं, परिवार है, जो हमारी बहुत, हम सरकार से एक यही गुजारिश करते हैं कि जो हमारा 19,900 है वो बहुत ही कम है, हमारी इसके अकॉर्डिंग आजकल खर्चे नहीं चल रहे हैं। तो ये सरकार से करेंगे कि हमारा जो, हम पहले निवेदन कर रहे हैं सरकार से कि हमारा 35,400 दे दे। उसके बाद यदि वो ऐसा नहीं करती तो हमारी जैसे भी सभी साथियों का एक हमारी स्टेट बॉडी से और जो भी निर्णय लिया जाएगा हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और रही बात पहले अभी साथियों ने हमारे ने कहा है कि भाई जो सचिवालय से, क्योंकि काम में बहुत ज़्यादा होता है, ये डीसी ऑफिस में डिपार्टमेंट है, सभी को कंट्रोलिंग करके चलता है ये। तो आज ये हमारे विभाग से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से लगभग 90-95% लिपिक साथी आ गए हैं, बहुत ज़्यादा महिला साथी भी जिनमें शामिल हैं। तो हम अपने सरकार से ही कहते हैं कि हमारी मांग मान ली जाए, उसके बाद हम विमर्श करेंगे और उसके बाद यदि कोई ज़्यादा कोई दिक्कत हमारे उसमें आई तो हम कुछ ना कुछ अलग कदम है जो हम सभी साथी लेकर चल रहे हैं उसका करेंगे। क्या निवेदन से सरकार मान जाएगी? पिछले काफी समय से निवेदन ही तो करते हैं। निवेदन किया है, अभी कर रहे हैं, अब निवेदन ही है, कोई ज़्यादा वो नहीं है कि भाई हम सरकार के खिलाफ हैं। मानना पड़ेगा, क्योंकि जब ये लोकतंत्र में क्या होता है, सिरोगिणती होती है, जहाँ ज़्यादा अभी राजनीति में क्या होता है, दबाव समूह, जब दबाव समूह जाते हैं ना तो सरकार अपने आप उसके प्रेशर
वो ग्रुप प्रेशर ग्रुप होते हैं जो उन पे दबाव डालते हैं और वो मांग मान लेते हैं। किस तरह दबाव पड़ेगा सरकार के खिलाफ? देखो, खुले तौर पर जब जब हमारे साथी हैं, जब सभी की इच्छा है कि हमारी बार बार इच्छा है जी हमारी 1900 से 3500 करो, तो अपने आप ही करना पड़ेगा। उन्होंने सरकार ने मांगेगी विनम्र